इधर आ जाओ। Alright, priority queues. There are many types of priority queues. बहुत सारे तरीकों से आप priority queue बनाना चाहे तो बना सकते हो। अच्छा, सबसे आपने डेटा स्ट्रक्चर का जब कोर्स पढ़ा था तो उसमें आपने priority queue पढ़ी है। उसमें जो priority queue होती है वो कैसे होती है? Very very simple. So what is queue? Queue में क्या होता है? First in first out. Now this is a very fundamental types of queue. और उसमें क्या है कि प्रायोरिटी क्या है? जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ओके? जो सबसे पहले आएगा उससे पहले निकलेगा, ओके? अब ये है ये प्री डिफाइंड एक्चुअली प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी है कि जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसको कस्टमाइज करना चाहूँ, कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि आई मीन लेट मी मेक इट कंप्लीटली जनरलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब है कि भाई मैं वैल्यूज उसमें इंसर्ट करूंगा और उसमें हर वैल्यू जब इंसर्ट होती है तो साथ उसकी एक प्रायोरिटी होती है और प्रायोरिटी होगी कि भाई मेरी प्रायोरिटी इतनी है और अब मैं लेट से कहता हूं कि उस प्रायोरिटी की बेस पे मैंने निकालना है, ओके? सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एक ऐसी प्रायोरिटी क्यू बनानी है जो कि मिनिमम वैल्यू की बेस पे निकाल है। तो जो मेरी जो सबसे मिनिमम वैल्यूज डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर है मैं उसे निकालना चाहता हूं, ठीक है? ये सब कुछ समझ आ गई बात? अब सवाल ये है कि मैं इसको कैसे कैसे स्टोर कर सकता हूँ। सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर आपने कौन सा पढ़ा? नहीं, चलिए आईटीसी में पढ़ा। कौन सा? अरे सिंपल है। व्हाट आई डू इज कि मैं एक अरे मेंटेन करता हूँ, ठीक है? अरे मेंटेन करने का मेरा मतलब ये है कि मैं एक लेट से कैपेसिटी साइज की अरे बना लेता हूँ बड़ी सारी, ठीक है? इसका मतलब है इतनी स्पेस है कंटिन्यूअस। अब मैंने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो मैं कहता हूँ कि क्या कर सकते हैं? मैं आई मीन एक जितना भी जिसका साइज है, साइज 0 है तो मैं वो उस साइज वाले इंडेक्स में जाता हूँ, वहाँ पे एक वैल्यू रखवा देता हूँ और साइज में इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक? अच्छा, ये इंसर्ट करने की कॉस्ट वन ऑल आई हैव टू डू इज साइज इंडेक्स में जाओ, वहाँ पे वैल्यू रखवाओ और साइज में इंक्रीमेंट करो, ठीक है? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस इंसर्शन की कॉस्ट ऑफ 1? हाँ जी, मेरी जो चाहिए थी क्यू का मतलब है मैं कह रहा हूँ कस्टमाइज बना रहा हूँ कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मुझे निकाल के दे दो। हाँ जी, मिनिमम निकालने की कॉस्ट क्या होगी? n होगी, क्योंकि मुझे n ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बट आई कैन डू समथिंग। और वो समथिंग ये है कि व्हाट अबाउट कि मैं करता हूँ कि मैं मिनिमम इंडेक्स सेव कर रहा हूँ। मिनिमम इंडेक्स सेव करने का मतलब मेरी पूरी अरे में मिनिमम कहाँ पड़ा हुआ है वो मिनिमम इंडेक्स में सेव कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। अब मेरा ये काम ऑफ 1 हो जाएगा। कैसे? मिनिमम इंडेक्स मैंने सेव रखा हुआ है, जैसे नई वैल्यू आती है मैं उसको पहले उस मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर कर लेता हूं। अगर ये नई आने वाली वैल्यू से छोटी है तो मैं मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करता हूं। ये बात समझ? वेरी वेरी इजी। इसका मतलब है कि मैंने अपना वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, है ना? लेकिन क्यू में ऑपरेशन सिर्फ मिन फाइंड करने का नहीं है, हमने क्यू से निकालना भी होता है ना? तो अगर मैं क्यू से निकालता हूं तो क्या मसला है? अब जो सेकंड मिनिमम है वो मुझे नहीं पता कहाँ पड़ा, तो मुझे सेकंड मिनिमम ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आ गई फिर से n, ठीक है? तो जहाँ चले थे वहीं वापस आ गए, है ना? क्या करें इससे बेहतर? Can I do something better than this? चलो जी, अजान की बात मानते हैं। अजान में बड़ी फैंटाबुलस आइडिया है। वो कहते हैं जी ऐसे करते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में रख लेते हैं, ठीक है? थर्ड ऑर्डर में रखने का फायदा क्या? मिनिमम पड़ा होगा कहाँ पर? फर्स्ट इंडेक्स पे। सेकंड मिनिमम का पड़ा होगा। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी। हमें कहते हैं मैं सॉर्टेड ऑर्डर में अरे रख लेता हूँ। लेवल हो गया जी, बड़ा जबरदस्त काम किया। सॉर्टेड ऑर्डर में हम एक अरे मेंटेन करते हैं और हम क्या करते हैं कि अगर हमें मिनिमम निकालना होगा तो हमें कहते हैं कि हम उसको सबसे पहली इंडेक्स पे जो इंडेक्स है ना उसको हम थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है? हम पहले इंडेक्स को आगे करते हैं। सो लुक एट दिस, ये मेरी अरे है, मेरे पहली वैल्यू के ऊपर मेरा पहला इंडेक्स पड़ा था, यहाँ मिनिमम पड़ा था, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको जब मैंने इसको निकालना होगा तो मैं मिनिमम ये वाला इंडेक्स इसको आगे करता हूँ। सो अब होगा क्या? ये मेरी क्यू है, सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी हुई है,
सो ये मेरा एंड आगे चलता जाता है और ये मेरा स्टार्ट है जो आगे चलता है, ये ऐसा ही है और ये मेरा ई है। तो ई आई यहाँ आगे चलता रहता है और ऐसा ही यहाँ आगे चलता है। क्या मसला है? नहीं, I mean it could also be possible, हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, राइट? शिफ्टिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? सर शिफ्टिंग को ऐसे ऐसा ही को आप आगे ऐसा ही तो आएगा फिर हमें एंड ई आई को आएगा कर देते, लेकिन अब जैसे ये मैंने कैपेसिटी बनाई थी 100 और 50 वैल्यू मैंने 100 टोटल वैल्यू इंसर्ट की, लेकिन 50 का निकाल चुका हूँ। तो फिर मसला ये होगा कि वो ये वाली जगह खाली है लेकिन वो क्या जगह फिल हो गई, तो मॉड लेके तो हम ऐसा करते हैं मॉड लेके इसको शुरू करते हैं। तो एक्चुअली टू विल ट्रीट दिस लिस्ट दिस अरे एज ए सर्कुलर क्यू, बस राइट? तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ मैं बिल्कुल ये मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है? इसका मतलब है कि एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट बड़ी जबरदस्त किस्म की O of 1 होगी, है ना? लेकिन एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं, इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होगी? नहीं एन स्क्वायर भी हो सकती है सर, क्योंकि क्या एक मिनट, इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होगी? O of 1? नो सर जैसे मैं एक काम करते हैं, पहले मुझे इंसर्ट कहाँ करना है? सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रखना है ना? तो सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने इंसर्ट कहाँ करना है। इंसर्ट कैसे करेंगे? ढूंढेंगे कैसे? ढूंढना बड़ा आसान है, पता है? लेकिन शिफ्टिंग कॉस्ट नहीं, हम ढूंढना बहुत आसान है कि मैंने कहाँ पर रखनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपल बाइनरी सर्च। हम बाइनरी सर्च से थ्रू हम लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी देर में लोकेशन फाइंड आउट होगी? लॉग। लेकिन इंसर्शन ही कॉस्ट है। एन लॉग कहाँ से आ गई? सर एक वैल्यू के लिए उसने पूरा ट्रैवर्स तो फिर एन लॉग कहाँ से आ गया? है ना आएगा सर। सर n वैल्यूज होंगी तो n टाइम्स n log n जो एन लॉग कहाँ से आ गया? हो रहा है। और भाई एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मुझे n दफा शिफ्टिंग करनी पड़ी, तो कॉस्ट कितनी आई? n हो गई। सर्चिंग की कॉस्ट log n है, log n प्लस n इज n। नहीं सुने? नहीं सॉरी वीडियो होगा, आपको सॉरी गया। लेकिन log n हुई सर्चिंग की कॉस्ट प्लस n हुई क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ी। सो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? O of n। ठीक है? तो अगर मैं n एंट्रीज ऐड करता हूँ तो उसकी कॉस्ट n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है? तो ऑन एवरेज इट कैन कॉस्ट अस O of n। ये बात समझ? सो हम दोबारा वहीं वापस आ गए। नहीं एक मिनट, हम दोबारा वहीं वापस आ गए। कहाँ वापस आए? हम चले थे जी इंसर्शन को हमने O of 1 में कर लिया, वाह वाह। फिर हमारा मसला हुआ कि हम फाइंड जो एक्सट्रैक्शन है वो प्रॉब्लम हो गई, और फिर एक्सट्रैक्शन को हमने ठीक किया तो अब इंसर्शन हासिल कर ली, है ना? अच्छा इससे बेहतर आई मीन ये जो इंसर्शन की कॉस्ट है अब हमारी वो O of कितनी बन रही है? O of n बन रही है। डू यू नो इट सच्चे जो इंसर्शन को O of 1 में करना लिंक लिस्ट, ठीक है? हम लिंक लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लिंक लिस्ट में क्या फायदा था? लिंक लिस्ट का फायदा ये है कि मेरे पास पॉइंटर्स होते हैं और वो लिंक्ड होते हैं। अगर मैंने दरमियान में कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी तो मैं ऐसे इंसर्ट करता हूं, भाई नई वैल्यू है, इसका पॉइंटर इसको सेट करो, इसका नेक्स्ट इसे सेट करो, चेन अब एक नई बन जाएगी, है ना? सो इंसर्शन हमारी O of n में होगी, बट दोबारा आप पूछ जाए मिनिमम ढूंढने की कॉस्ट O of 1 है। क्यों? क्योंकि वो पहले टेस्ट वो पहले कैसे पढ़ेंगे? हमें ऑल वी हैव टू डू इज मूव हेड इज इक्वल टू हेड और नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे, खत्म होगा। सो डिलीशन की कॉस्ट हमारी O of 1 है, इंसर्शन एट ए लोकेशन की कॉस्ट O of 1 है, लेकिन लोकेशन फाइंड करने की कॉस्ट अब वो O of log n नहीं रही, अब वो O of log n नहीं रही, अब वो कितनी हो गई है? एंड वो हमारी n हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम लिंक लिस्ट में डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है? वे डायरेक्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली वहां पर जाते हैं और जाके आई मीन या उस पर बाहरी सर्चिंग करना चाहते हैं तो हम नहीं करते, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी